हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट। लेसन नंबर 7 है। लेसन का नेम है स्नेहक लुब्रिकेंट। पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच। ये लेसन नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1, लेसन नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 है स्नेहक। और ये ऐसा टॉपिक है स्नेहक जो कि हर बार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं स्नेहक के बारे में। वे पदार्थ जो दो विपरीत दिशा में गति करने वाली धातुओं की सतहों के मध्य एक पतली परत बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं तथा इनकी गति के कारण उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध एवं ऊष्मा को कम करते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। तो इसका सिंपल सी डेफिनेशन ये हो गई कि यदि दो पदार्थ, दो धातुओं के बीच में यदि दो परतें बन जाएं और वो दो परतें एक दूसरे को सीधे संपर्क में रोके, यानी उसमें टूट फूट ना हो और ऊष्मा कम ना हो, तो ऐसे पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। अब देखते हैं स्नेहक के कार्य क्या हैं। स्नेहक का प्रयोग इनके निम्न कार्यों के कारण लाभकारी होता है। नंबर 1, ये दो रगड़ने वाली धातु सतहों के मध्य पतली परत बनाकर इनके सीधे संपर्क को रोकते हैं। यानी किसी भी दो रगड़ने वाली धातु हैं और उनके मध्य में दो परतें बन जाती हैं तो उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं ये। सेकंड है, ये धातु सतहों की परस्पर रगड़ से उत्पन्न घर्षण बल कम करते हैं। यानी जो धातुओं के मध्य में घर्षण बल उत्पन्न होता है उनको कम करते हैं। नंबर 3 है, ये मशीनों के कल पुर्जों, यानी कल पुर्जों का मतलब जो चलने वाले पुर्जे हैं उनकी बात हो रही, कि संचारण से रक्षा करता है, यानी उन्हें खराब होने नहीं देता है। नंबर 4 है, ये एक शीतलन माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 5, ये मशीनों की आयु को बढ़ा देते हैं। यदि घर्षण हो रहा है तो उनकी आयु कम होगी, लेकिन अब हम स्नेहक का प्रयोग कर देते हैं तो उनकी आयु, मशीनों की आयु बढ़ जाती है, जिससे कि वो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगला, ये मशीनों में ध्वनि, कंपन तथा झटके कम करते हैं। जैसे कि कई बार देखते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या कंपनियों में मशीनों में खड़खड़ाहट होने लगती है, चलते चलते अचानक वो बंद हो जाती हैं, कभी कुछ दिक्कत आ जाती है, तो हम उनको सभी को ठीक करने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक का, जिससे कि उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं स्नेहक की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्नेहक की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ लुब्रिकेंट। नंबर 1, घर्षण कम करने थे। नंबर 2, टूट फूट कम हो। नंबर 3, ध्वनि को कम करना, कि स्नेहक का कार्य होता है ये सभी, इसलिए स्नेहक की आवश्यकता है ये। अगला है ध्वनि को कम करना, ध्वनि ऊर्जा की बचत करना, कंपन तथा झटके करना, अशुद्धि को पृथक करना। ये हैं स्नेहक की आवश्यकताएं। और आगे देखते हैं अब हम। आगे हमारी स्नेहक की विशेषताएं। एक अच्छे स्नेहक की क्या विशेषताएं होती हैं, कि उसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, वो सभी देखते हैं। सबसे पहले ये कि एक अच्छे स्नेहक की श्यानता यानी विस्कोसिटी मशीन के अनुरूप होनी चाहिए। यानी उस मशीन की जो श्यानता है वो उसी के अनुरूप होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा होनी चाहिए और ना कम होनी चाहिए। ये होती है उसकी श्यानता। भारी तथा कम गति से चलने वाली मशीनों के लिए अधिक श्यानता का स्नेहक प्रयोग करना चाहिए। देखिए, यानी जो मशीनें कम गति की होती हैं और भारी होती हैं उनमें अधिक श्यानता का स्नेहक प्रयोग करना चाहिए।
नंबर 2 है स्नेह की श्यानता तापक्रम के बढ़ने पर कम परिवर्तित होनी चाहिए, यानी यदि स्नेह में श्यानता का तापक्रम बढ़ता है तो वो कम परिवर्तित होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें अम्लता नहीं होनी चाहिए, एक अच्छे स्नेह में अम्लता नहीं होनी चाहिए। अगला है इसकी वाष्पशीलता कम और फ्लैश बिंदु तथा बहाव बिंदु अधिक होना चाहिए। लास्ट है उत्तम स्नेह को विघटित होने पर कम कार्बन उत्पन्न करनी चाहिए, यानी जो अच्छा स्नेह होता है उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए, इसीलिए स्नेह का प्रयोग करते हैं और उन्हीं स्नेह का प्रयोग करते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा कम होती है। अब देखते हैं स्नेह का वर्गीकरण, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितने प्रकार का स्नेह होते हैं। स्नेह का निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे नंबर 1 है सबसे पहला ठोस स्नेहक। ठोस स्नेहक क्या होते हैं? सोप स्टोन, मोम, टाइमाइका आदि इस प्रकार के स्नेहकों की श्रेणियों में आते हैं। ये स्नेहक ऐसे स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहाँ ज्वलनशील स्नेहक प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो ठोस स्नेहक जैसे कि सोप स्टोन हो गया, मोम हो गया, टाइमाइका, ये उस स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जहाँ ज्वलनशीलता स्नेहक प्रयोग नहीं किए जाते हैं, जिनकी ज्वलनशील हो ही ना, उस जगह पर ठोस स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है हमारा अर्ध ठोस स्नेहक। मुख्यतः ग्रीस तथा वैसलीन अर्ध ठोस स्नेहक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अनेक प्रकार के पदार्थों को मिलाकर विभिन्न प्रकार की ग्रीस तैयार की जाती हैं, जिनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें ग्रेफाइट ग्रीस, ग्रीस कप, एक्सिल, वेलन, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा, अब दिख रहा है, देखिए, जिनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें ग्रेफाइट, ग्रीस कप, एक्सिल, वेलन और एमीन ग्रीस ETC पाए जाते हैं अर्ध ठोस स्नेहक में। लास्ट है हमारा द्रव स्नेहक। पेट्रोलियम स्नेहक, वनस्पति तेल, जीव जंतु तेल, ब्लेंडेड तेल, सिंथेटिक तेल, कटिंग तेल, जिसे कर्तन तेल बोलते हैं, वो कटिंग तेल कहलाता है, आदि द्रव स्नेहक के अच्छे उदाहरण हैं। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन लगभग 300 सेल्सियस ताप पर जो द्रव प्राप्त होते हैं वह पेट्रोलियम स्नेहक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें किसी ठोस या अन्य तेल के साथ मिलाकर भी प्रयोग किया जाता है। विभिन्न द्रव स्नेहक मशीनों की गति के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, यानी जैसे कि मशीनों की गति होती है उसी प्रकार से द्रव स्नेहकों का प्रयोग करते हैं। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे कि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो।